मौला अली चले मुस्तफा के घर की जानिब। अल्लाह रात हो चुकी थी, मुस्तफा जाने रहमत अपने बिस्तर पर है। मौला अली ने जाकर दरवाजा खटखटा दिया। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पे कौन होगा? तो मुस्तफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और नबी ने इरशाद फरमाया, दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह से भी प्यार करता है, जो मुस्तफा से भी प्यार करता है। और इस बंदे का कमाल ये है, इससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका रसूल भी प्यार करता है। तो रब से प्यार का दावा करना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है रब खुद कहे मुझे बंदे से प्यार है, नबी खुद कहे मुझे उम्मती से प्यार है। अल्लाहू अकबर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारों सियाकारो वो शब पर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी ने फरमाया दरवाजे पे वो खड़ा है, उससे रब भी प्यार करता है, उससे मुस्तफा भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कह रही है कौन होगा वो खुश नसीब? जब दरवाजा खुला तो सामने अली खड़े। बेशक, बेशक। और अभी छोटी सी उम्र है, जवान हो रहे हैं, 20 साल के भी नहीं है। आपने सलाम किया। उम्मे सलमा फरमाती हैं, अली आओ तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया। सुभान अल्लाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुस्तफा ने बुलाया है। मौला अली मुस्तफा के सामने जाकर खड़े हो गए, अदब से सलाम किया। आका करीम ने फरमाया, अली क्यों आए हो? कहना चाहते हैं मगर अल्फाज जबान पर नहीं आ रहे, जबान साथ नहीं दे रहे। अली ने फिर कहना चाहा मगर हिम्मत नहीं पड़ी। जब अली ना बोले तो मुस्तफा बोले और मुस्तफा ने फरमाया, अली के फातिमा के निकाह का पैगाम लेकर आए हो? इतना सुनना था। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह पैगाम लेकर आया हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, अली मुबारक हो। अर्ज किया, हुजूर किस बात की मुबारकबाद? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली अभी तुम्हारे आने से पहले अल्लाह की बारगाह से एक फरिश्ता मेरी बारगाह में आया था जिसके कई सर थे। अली इससे पहले वो फरिश्ता कभी मेरे पास नहीं आया था और उसने मुझको सलाम किया। सलाम करने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आज बैतुल मामूर में अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया है। उसमें जिब्रील भी थे, उसमें इजराइल भी थे, उसमें इसराफील और मीकाईल भी थे। या रसूल अल्लाह आसमान पे जितने भी फरिश्ते हैं हर फरिश्ता बैतुल मामूर में मौजूद था। जब तमाम फरिश्ते मौजूद हो गए तो अल्लाह अपनी शायान शान जलवा फरमा हुआ और रब्बे काबा ने एक फरिश्ते को खड़ा होने का हुक्म दिया। उस फरिश्ते का नाम इहिया था। जब वो फरिश्ता खड़ा हुआ अल्लाह ने फरमाया, इहिया मेरा खुतबा पढ़ो। उस फरिश्ते ने आका ऐसा खुतबा पढ़ा जो इससे पहले कभी ना पढ़ा गया था। खुतबा बड़ा फसीह था, खुतबा बड़ा बलीग था। या रसूल अल्लाह जब खुतबा हो गया तो अल्लाह ने जिब्रील को गवाह बनाया, मीकाईल को गवाह बनाया और तमाम फरिश्तों के मजमे में अली और फातिमा का निकाह बढ़ा दिया है और हुक्म दे दिया है, नबी से जाकर कह दो अली फातिमा का निकाह आसमानों में हो गया है, जमीन पे उसकी रस्म अदा कर दे। सुनियो सोचो तो सही, जब नबी की बेटी और उनके दामाद की अजमत का आलम ये है तो ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दावा करना तो बड़ा आसान है कि हम गुलाम रसूल हैं, मगर गुलाम रसूल अपनी शादियों में नाचते नहीं है, क्योंकि इबादत है निकाह और निकाह ढोल बजाने से नहीं किए जाते। इबादत में ढोल बाजे का क्या काम है भाई? सुन्नत रसूल इबादत है, सवाब मिलता है, इबादत है, तो ढोल बजाने का क्या मतलब? साहब दोस्त नहीं मान रहे, दोस्तों की पड़ी है, उस अल्लाह की नहीं पड़ी जिस अल्लाह ने तुझको हराम कामों से रोका है। जिसको हराम किसने रोका? हराम कामों से रब ने रोका। आप दिन रात करते रहो, दिन रात करते रहो, मेरा कोई नुकसान है? नुकसान किसका है? जो गुनाह करेगा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा और जो नेकियां करेगा उसको फायदा होगा। जी जी। मौला अली साहब मेरे महबूब ने फरमाया, रब ने हुक्म भेजा है दुनिया में उस रस्म को पूरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बात समेट दूंगा, परेशान तो नहीं है? नहीं। जो परेशान हो वो जाकर सो जाए, मेरी तरफ से इजाजत, ठीक है ना? अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, अली निकाह तो करना चाहते हो मगर मेहर अदा करने के लिए पैसे हैं? जी जी जी, बेशक। हर चीज का ख्याल है। जूते लाएगा 10,000 के, कपड़े लाएगा 50,000 के, घर सजाएगा 1 लाख में, मगर मेहर की बात आएगी तो लड़ेगा, फसाद करेगा। कपड़े अच्छे पहनना शर्त नहीं निकाह के लिए, लिबास तेरा कैसा भी हो, मकान अगर से टूटा फूटा हो, मगर जब मेहर की बात आए तो कभी फसाद मत करना। जी जी। आला बरेलवी से पूछा गया, हुजूर मेहर कितना होना चाहिए?
तो आपने फरमाया ना इतना कम हो कि दूल्हा शोहर मेहर को खेल बना ले कि मेहर पकड़ जा मेरे घर से, और ना इतना ज्यादा हो कि दूल्हा उसे ना देने का इरादा करे। मेहर दरमियाना होना चाहिए ताकि फसाद ना हो, झगड़ा ना हो। अल्लाह अकबर। मेहर की 3 किस्में हैं। एक होता है मेहर मुअज्जल, हाथों हाथ निकाह मेहर के पैसे दिए जाएं। एक होता है गैर मुअज्जल, जिंदगी में जब बने पैसे दे दो। एक होता है मेहर मुअज्जल हमजा के साथ, जब उसकी हदबंदी कर दी जाए, 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया अली निकाह तो करना चाहते हो कि तुम्हारे पास रुपये हैं, पैसे हैं, दिरहम दीनार है कि तुम फातिमा का मेहर अदा कर सको। आपने अर्ज किया हुजूर मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 चीजें मेरे पास हैं। मेरे पास मेरी सवारी है, मेरे पास मेरी तलवार है, मेरे पास मेरी ज़िरे है। अल्लाह मुस्तफ़ा ने फरमाया अली तुम अपनी सवारी अपने पास रखो, ये तुम्हारे सफर में काम आती है। अपनी तलवार भी अपने पास रखो, ये जिहाद के लिए काम आती है। ये जो तुम्हारे पास ज़िरे है बाजार में जाकर बेच दो और हमें लाकर पैसे दो ताकि फातिमा के लिए लिबास खरीदा जा सके, फातिमा को ये मेहर दिया जा सके। मौला अली चले बाजार की जानिब। रास्ते में मुस्तफा के दूसरे अल्लाह अकबर दामाद मिले जिनका नाम हजरत उस्मान गनी है। आपने पूछा अली कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया आपको मालूम नहीं है हजरत फातिमा से मेरा निकाह होने वाला है। उस्मान गनी फरमाते हैं अली मुबारक हो इसलिए कि वो बेटी मुस्तफा की तुम्हारे निकाह में आ रही है जिससे मुस्तफा ने सबसे ज्यादा प्यार किया है, सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, सबसे ज्यादा चाहा है। ऐ अली ये ज़िरे कहाँ ले जा रहे हो? हुजूर मेहर के पैसे नहीं है, ज़िरे को बाजार में बेचूंगा, पैसे लाऊंगा, फिर फातिमा का मेहर दूंगा। उस्मान गनी फरमाते हैं अली किसी को क्या बेचोगे? अगर ज़िरे बेचनी है तो उस्मान गनी को बेच दो। मौला अली ने ज़िरे बेच दी। उस्मान गनी ने 300 चांदी के सिक्के दिए। अली खुशो खुर्रम वापस आ रहे थे। उस्मान गनी फरमाते अली ठहरो तो सही। मौला अली ठहर गए। आपने फरमाया अली तुम्हारा निकाह है? हाँ हुजूर मेरा निकाह है। फरमाया उस्मान गनी से तोहफा नहीं लोगे? आपने फरमाया हुजूर दे दे तोहफा। तो उस्मान गनी ने ज़िरे तोहफे में दे दी और फरमाया चला जा, पैसे भी तेरे हैं, ज़िरे भी तेरी है, और ये ज़िरे उस्मान गनी की जानिब से अली के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मदद भी कर दी और मौला अली को पता भी नहीं चला। मदद भी कर दी माशाअल्लाह, पता भी नहीं चला। और आज के मोमिन मकान बड़ा बना ले तो 20 आदमी परेशान, सो के परेशान कभी किसी चीज को लेकर होते नहीं। सो लोग किसी चीज में इकट्ठे नहीं होते। अगर किसी का कारोबार अच्छा चलने लगे तो फिर 50 परेशान है। भाई तुम पे फर्क क्या पड़ रहा है? अल्लाह जब देगा तो किसी से रुकेगा नहीं। जी जी जी। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में वमामिन दाब्बतिन अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। जब वो देगा तो किसी से रुकेगा नहीं, और जब वो लेता है तो नमरूद को फलों में मिठा देता है। बेशक उसके खौफ से डरो, हसद जलन को दिल से निकालो और खूब मेहनत करो ताकि अल्लाह हमें और सबको तरक्कियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा के आमीन। लिए मेहनत नहीं है, हर चीज में मेहनत है। चुगली भी मेहनत से करेगा, फसाद भी मेहनत से करेगा, गालियां भी मेहनत से देगा, मगर दीन के लिए कोई मेहनत नहीं, बच्चों को पालने के लिए कोई मेहनत नहीं। लोगों कौन सी जिंदगी गुजार रहे हो? कुछ तो मुसलमान बनकर हम जिंदगी गुजारें। अल्लाह अकबर। मौला अली गए मुस्तफा की बारगाह में। मौला अली ने अल्लाह अल्लाह पैसे पेश कर दिए। हुजूर मैं मेहर के पैसे ले आया हूँ। आका करीम ने दोनों का निकाह पढ़ाया, गवाह अबू बकर और उमर को बनाया, मेरे रसूल ने निकाह पढ़ाया। अल्लाह अकबर। फातिमा मुस्तफा से जुदा होने लगी। जब फातिमा मुस्तफा से जुदा हो रही है, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अपने वालिद के सीने पे सर रखा, फूट फूट कर रोने लगी। अर्ज करती ए बाबा अपनी बेटी को फरामोश तो नहीं कर दोगे? अपनी बेटी को भुला तो नहीं दोगे? नबी फरमाते फातिमा मैं तुझे देखने आया करूंगा, मैं तेरा हाल अहवाल पूछा करूंगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था ए बाबा अपनी बेटी को कोई नसीहत तो कर दे। अल्लाह की कसम आजकल के माँ बाप भी हैं, जब बेटी को घर से रुखसत करते हैं, पहली बात तो ससुराल में कोई परेशानी हो तो माँ बाप से आकर कभी न बताया करो। अपनी परेशानी को खुद से हल करो, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखेगा। तुम वहाँ परेशान रहोगी, यहाँ तुम्हारा बाप परेशान रहेगा, तुम्हारा भाई परेशान रहेगा, तुम्हारी माँ परेशान रहेगी। तो आज का बाप कहता है बेटी तू ससुराल को जा रही है, किसी से दबना नहीं है। माँ कहती है किसी से डरना नहीं है। भाई कहता है किसी से दबना
नहीं है, जो होगा देख लेंगे। वो अपनी बेटी के दुश्मन बाप, अपनी बहन के दुश्मन भाई, तू बहन का घर बसाना चाहता है या उजाड़ना चाहता है? मुस्तफा के जुमले सुनो। जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा था पापा कोई नसीहत कर दो, तो आमिना के बेटे ने कहा था ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज मैंने तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया है। कल हश्र के मैदान में जब तू मेरे सामने आए तो तेरा हाल ये हो, कोई तुझसे राजी हो न हो, मगर तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी ने कोई तुझसे राजी हो ना हो, मगर तेरा शोहर अली तुझसे राजी। बेशक पता चला निकाह के बाद बाप बाद में है, शोहर पहले है, माँ बाद में, शोहर पहले है। और घर वालों ने कितनी बेटियों के घर तबाह कर। अकल का बात ये, जब बेटी घर आकर बैठ जाती है, जब उधर से खबर आ जाती है जो करना हो कर लो, लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बदतमीजी इतनी कर दी, उसके कदम नहीं पड़ते, उसका दिल नहीं करता कि वो अपनी बीवी को अपने घर बुला कर लाए। तो बेटियों को, घरों को उन्हें पनाह देकर, शह देकर तबाह मत करो, बल्कि उनसे कहो अगर परेशानी है तो फातिमा की जिंदगी को पढ़ ले। पढ़ना ना आता हो तो सुन ले। जानते हो कितना काम करती थी फातिमा? इतनी चाकी चलाती थी कि चाकी चलाते चलाते हाथ में छाले पड़े। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियों के हाथ में तो छाले भी नहीं, उनको तो परेशानियां भी नहीं है, उनके लिबास अच्छे हैं, उनके अंदाज अच्छे हैं, उनकी जिंदगी अच्छी है, मगर शिकवे फिर भी खत्म नहीं हो रहे। जी 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 नहीं हो रहे, इसलिए कि हमारे दिलों से सब्र उठ चुका है। फातिमा इतना पानी भरती थी कि उनकी पुश्त मुबारक पर काले काले चकत्ते पड़ गए। अल्लाह इतनी मेहनत कर ले इस दौर में जी नहीं होती मेहनत, सबको फ्री की खानी है, सबको बैठे बैठे खानी है। अल्लाह की कसम तुम्हारी जिम्मेदारी घर चलाना है, घर चलाओ। शोहर की जिम्मेदारी कमाना है, वो कमाए। अगर इस उसूल पे मियाँ बीवी चले तो घर में कभी झगड़ा। बेशक। एक हदीस और सुना दूं आखिरी, इंशाल्लाह बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी गुजारने का सलीका ना हो तो पढ़ फातिमा को, देख अली की जिंदगी को जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा। मगर फातिमा अली को पढ़ेंगे तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। जी। अब इतना भारी काम कौन करे? 2 घंटे हल चला लेगा मगर 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। 4 घंटे सियासत की महफिल में बैठ लेगा मगर फजर की नमाज के लिए 10 मिनट नहीं निकलेंगे। जी जी। और उनकी जिंदगी पढ़नी पड़ेगी तो सबसे पहले नमाजों को पाबंद बनना पड़ता है। जी जी। इसलिए लोग दीन से दूर हो गए। मुस्तफा की बारगाह में अली, धीरे धीरे एक हदीस में आपको 5-7 मिनट में सुना दूं। मौला अली ने अर्ज किया आका, खातून जन्नत घर पे अकेली हैं, शहजादे भी हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दें, वक्त काफी हो चुका है, मैं खातून जन्नत को जाकर देख लूं। ऐसा लगता है कि फातिमा की कुछ तबीयत खराब है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली फातिमा का ख्याल रखा करो, इसलिए कि मुझे फातिमा से सबसे ज्यादा प्यार है। मैंने अपने बच्चों में सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत की है। मौला अली ने अल्लाह के रसूल से इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद आप अपने घर को तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। फातिमा तो ज़हरा का तरीका क्या था? जब अली घर के दरवाजे पे आकर दस्तक देते थे, फातिमा पूछती थी कौन है? आप फरमाते थे अली आए हैं। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत दरवाजा खोलती, जब अली के चेहरे पे निगाह पड़ती तो फातिमा मुस्कुराकर सलाम करती। मगर आज क्या होता है? शोहर आया 1 महीने में ट्रक चलाकर, घर आया तो बीवी के नखरे अलग हैं, माँ की शिकायतें अलग हैं, भाइयों की तो कुछ बात मत पूछो। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगी? तमाम की तमाम दोपहरी खेत में गुजार दी, घर आ रहा है तो बीवी की अलग सुन रहा है, माँ बाप के अलग नखरे हैं। अगर आदमी का दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? मगर खातून जन्नत का तरीका क्या था? अली जब घर से बाहर से तशरीफ लाते थे तो खातून जन्नत लड़ती नहीं थी, झगड़ती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुराती और अली को सलाम करती। फातिमा का सलाम करना होता तो अली का दिल खुश हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे तो जिंदगी गुजरती है। जी जी। और जो ऐसे जिंदगी नहीं गुजर पाए, फिर गुजरती तो है मगर जिंदगी में सुकून नहीं होता। बेशक। वो भी कोई घर है जिसमें दिन रात लड़ाई हो, दिन रात लड़ाई हो, दिन रात लड़ाई हो, वो घर थोड़ा ही है, वो तो बस जिंदगी गुजर रही है। अच्छी जिंदगी वो है जिस घर में सुकून होता है। अल्लाह उस घर के लोगों के रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। जी जी बेशक। अल्लाह उस लोगों के घर में बरकतें अता फरमा देता है। हदीस पाक कर दूं पूरी? जी।
कर दूं? सबकी इजाजत है तो सुन लो हदीस पाक। अब आपने बिठाए ऐसे टाइम पे तो मैं क्या करूं बताओ? जी 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 बेशक। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली घर आए, दरवाजा खुला तो सामने खातून जन्नत नहीं थी बल्कि बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन थे। आपने अपने वालिद साहब को सलाम किया। मौला अली ने जवाब दिया। हजरत अली फरमाते बेटा हसन तुम्हारी वालिदा को क्या हुआ? अर्ज करते बाबा वालिदा की तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, ऐसे भी मर्द हैं बीवी को बुखार हो कितनी भी परेशान हो मगर उन्हें बदतमीजी करनी है तो करनी है। लोगों अपनी बीवियों पे जुल्म मत करो, ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये तुम्हारी नौकर नहीं है, ये तुम्हारे पैर की जूती नहीं है। आका करीम फरमाते हैं तुम अगर अपनी बीवी को डंडे से मारोगे अल्लाह हश्र में तुमसे हिसाब लेगा। तुम अगर गालियां लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में हश्र में अजाब देगा। इसलिए गालियां मत दो बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। मौला अली ने अपनी बीवी की अपनी ज़ौजा की पेशानी पे अल्लाह अकबर हाथ रखा तो फातिमा तो ज़हरा को बुखार आ रहा था। आपने पूछा फातिमा तबीयत खराब है? अर्ज करते अली मेरी इतनी तबीयत खराब है ऐ अली के मुझे शिद्दत का बुखार आ रहा है, कभी होश आ जाता है कभी बेहोश हो जाती हूँ। मौला अली फरमाते ऐ फातिमा बताओ तुम्हारा कुछ खाने दिल चाहता है तो बताओ। इसलिए कि जब आदमी बीमार होता है तो उसका कुछ खाने को दिल चाहता है। खातून जन्नत ने अर्ज किया अली जब मैं अपने बाबा से रुखसत हो रही थी तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था बेटी फातिमा अली से कभी कोई डिमांड मत करना, अली से कभी कुछ मत मांगना, इसलिए कि डिमांड करने से घर तबाह हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था अली तुझे जो भी ला कर दे अल्लाह का शुक्र अदा करना, खा लेना, और अली ना ला सके तो फिर अल्लाह की रजा पे सब्र करना। ऐ बेटी इस हाल में जिंदगी गुजारना कि अली तुझसे राजी हो। आपने अर्ज किया ऐ मौला अली इतने साल हो गए हमारे निकाह को, जब फातिमा ने तुमसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा तो हम मांग कर क्या करेंगे? ये नबी की बेटी है। अब दावा तो सबका खातून जन्नत का है। अगर हमारे पड़ोस में कोई करोड़पति है उसकी बीबी 20,000 का सूट पहने तो मजदूर की औरत को भी वही चाहिए। अगला 20,000 रुपए 3 महीने में कमा रहा है, बीबी को 20,000 का सूट देगा कहां से? कभी सोचा? तो शोहर की हैसियत देखकर मांगो। अल्लाह कभी जलील नहीं करेगा। जलील वो लोग होते हैं जो 20,000 कमाते 50,000 उठाते हैं, वो जलील होते फिर उन्हें जगह जगह मांगना पड़ता। 10,000 दे, 20,000 दे दो, इसलिए अल्लाह 10,000 दे तो 8,000 में काम चलाओ, 8 दे तो 6 में काम चलाओ। जिंदगी तो यूं भी गुजर जाती है। बस हमारे अंदर की जो शहबतें हैं वो है कि मरने का नाम नहीं ले रही, जो ख्वाहिशें हैं वो हमें जलील कराए फिर रही है। खातून जन्नत ने फरमाया कुछ नहीं चाहिए। अली फरमाते आज अली की खुशी है तू अली से कुछ मांग ले। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आज माशाअल्लाह। अली की खुशी है अली से कुछ मांग ले। खातून जन्नत ने अर्ज किया हुजूर अगर देना ही चाहते हैं तो बाजार जाएं अनार ला दें, फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता है। वाह वो मांगा जो अली दे सकता था। देखे तो सही रोजमर्रा की बात है, लोग कहते बड़ी सी गाड़ी में चलो सुकून मिलेगा, बड़े से मकान में रहो सुकून मिलेगा, बड़ा पैसा कमा लो सुकून मिलेगा। जनाबे वाला सब नजर का धोखा है। अगर सिर्फ पैसे से सुकून मिलता तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले क्यों नींद की गोलियां ले रहे हैं, बड़े बड़े स्टार क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले क्यों परेशान है? तो पता ये चला मकानों में सुकून नहीं मिलता है, पता ये चला लिबास में सुकून नहीं मिलता है, गाड़ियों से सुकून नहीं मिलता है। आप कहोगे मौलाना सुकून किस चीज से मिलता है? तो जनाबे वाला अगर सुकून ढूंढना है तो सर को सजदे में झुका दो सुकून मिल जाएगा, कुरान की तिलावत करो सुकून मिल जाएगा, नमाजी बन जाओ सुकून मिल जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाओ सुकून मिल जाएगा। क्योंकि जो अपने सर को सजदे में झुकाता है रब फरमाता है मैं उस बंदे को रहमत की निगाह से देखता हूँ, और जिसे अल्लाह प्यार से देख ले उसकी जिंदगी भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब बंदा सजदा करता है मैं उसे प्यार से देखता हूँ, उसकी तरफ नजर इल्तिफात करता हूँ। हम जुम्मा भी पढ़ने तैयार नहीं है, फिर क्या समझ रहे हैं कि अल्लाह में वली बना दे तो नमाज छोड़कर कोई वली नहीं बनता। और नमाज छोड़ने वाला तो मोमिने कामिल भी नहीं है। मोमिने कामिल वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। कौन है?
जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। अल्लाह अकबर। मौला अली ने घर में देखा रुपया ना मिला, दिरहमो दिनार ना मिला, अल्लाह का नाम लिया, चले बाजार में एक मुस्तफा के सहाबी मिले, कहने लगे कुछ कहूं। वो कहने लगा हुजूर आपको कहने की जरूरत क्या है, बताएं आपको किस चीज की तलाश है, अगर जान मांगेंगे तो जान दे दूंगा, इसलिए कि मेरी जान आपके लिए है, मेरा माल आपके लिए है, मेरी औलाद आपके लिए है। मौला अली फरमाते जनाबे वाला, न तुम्हारी जान की जरूरत है, न तुम्हारे माल की जरूरत है, न तुम्हारी औलाद की जरूरत है। अगर देना चाहते हो तो एक चांदी का सिक्का मुझे उधार दे दो, अगर तुम चांदी का सिक्का दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा उधार वापस कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उस मुस्तफा के सहाबी ने चांदी का सिक्का लिया और मौला अली को वापस कर दिया। मौला अली ने तिजारत की बाजार में अल्लाह ने 5 चांदी के सिक्कों का फायदा दिया। ये मौला अली है, मौला अली। आपने एक सिक्के से अल्लाह अकबर अनार खरीदा, दूसरा सिक्का उधार का वापस किया, बचे 4 सिक्के। आप जानते हैं अली की जात वो है जिसके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, खातून जन्नत फाके से रहती थी। अली वो है जिनकी बीबी फातिमा के सर पे जो चादर थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। उनके बच्चों के पास सलीके का लिबास नहीं था, उनके बच्चे फाके कर लिया करते थे, उनके बच्चों के पास खिलौने नहीं थे खेलने को। अली ने पैसे कमाए थे, अगर चाहते तो फातिमा के लिए चादर लेकर जाते, अगर चाहते तो बच्चों के लिए लिबास लेकर जाते, अगर चाहते तो बच्चों के लिए अनाज लेकर जाते, मगर नहीं, अली ने जो 4 सिक्के बचे थे वो गरीबों में तकसीम कर दिए। इसलिए कि दुनिया की निगाह पैसे पे होती है, मगर अली की निगाह मुस्तफा की हदीस पर थी। आका करीम की हदीस है, नबी फरमाते हैं जो किसी गरीब को लिबास पहनाएगा मैं उसे जन्नत का लिबास पहनाऊंगा, जो किसी गरीब को खिलाएगा मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा। अल्लाह की कसम, अगर जन्नत चाहते हो तो गरीबों को कीड़े मकोड़े मत समझो, गरीबों की आंखों के आंसुओं को पोंछ दो। इधर गरीब दुआ देगा, उधर अल्लाह मुकद्दर को बदल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज तो गरीबों में ठोकरें मारी जा रही हैं। बात किससे करें? करोड़पति से जो 1 टके की इज्जत नहीं समझता आदमी की। जी बात उससे करो जो तुम्हें इज्जत दे सके, अगरचे गरीब हो, मगर दोस्ती उससे करो जो तुम्हारी बराबर की इज्जत। जी जी। अगर उससे दोस्ती है जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो ये दोस्ती नहीं, ये चापलूसी है। और चापलूसी एक मोमिन तो करता नहीं है, बुज़दिल लोग चापलूसी करते हैं। जी, तो कहो सामने कहो, चापलूसी से जिंदगी नहीं गुजरती। इसलिए कि ऐसे लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं, सच की बात आए तो बादशाहों के मुंह पर भी सच बोले। जी, इसलिए बराबरी में दोस्ती करो, बराबरी में रिश्तेदारी करो, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बस आखिरी जो सुन ले, मौला अली ने गरीबों में पैसे तकसीम किए, 1 दिरहम जो था वो वापस दे दिया, 1 दिरहम से अनार खरीदा, अपने हाथ पे अनार लिए जा रहे हैं और दिल में अली बड़े खुश हैं, इसलिए कि पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है। जब फातिमा अनार खाएंगी तो खुश हो जाएंगी, राजी हो जाएंगी। और मेरे नबी को फातिमा से बड़ा प्यार है, अगर फातिमा राजी होंगी, खुश होंगी तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे। अल्लाह सब कुछ मुस्तफा के लिए है, इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अली चले घर की जानिब सोचते हुए, खातून जन्नत को अनार ले जाकर दूंगा, फातिमा खुश हो जाएंगे। अभी अली बाजार में थे कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया, फरिश्तों तैयार हो जाओ, अल्लाह अली का इम्तिहान लेगा। जी जी, फरमाया रब ने, जी अल्लाह अली का इम्तिहान लेगा। फरिश्ते देख रहे मौला अली को, जिससे फरिश्ते मोहब्बत की नजरों से देखे उस अली की किस्मत को सलाम। जी सुभान अल्लाह। फरिश्ते देख रहे हैं अली को, क्या इम्तिहान होगा। अल्लाह अल्लाह मौला अली चले अपने घर की जानिब, एक फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा, इंसानी शक्ल लेकर आया, फटा पुराना कंबल ओढ़ कर आया, सड़क के किनारे कराने लगा, रोने लगा, अल्लाह अकबर आहो फुगा करने लगा। मौला अली की निगाह पड़ी तो आपने उसके करीब जाकर कहा, ए अल्लाह के बंदे तुझे क्या परेशानी है। तो फरिश्ता कहने लगा, जनाब आप कुछ न पूछे, अपने घर चले जाएं। अल्लाह अल्लाह अली फरमाते हैं, मेरे नबी का दीन कहता है अगर किसी को परेशानी में देखो
तो उसके आंसुओं को पोंछ दो, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करो। बता तेरा क्या दिल चाहता है, अली से जो भी मांगेगा, और अगर लाना अली के बस में होगा तो अली तुझको ला कर देगा। मगर अली को मालूम नहीं था ये इम्तिहान हो रहा है और इम्तिहान खुदा ले रहा है। उस फरिश्ते ने कहा, अली अगर तुम देना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो अनार है वो मुझे दे दो, मेरा दिल अनार खाने को चाहता है। अली फरमाते कुछ भी मांग ले, अनार नहीं दूंगा, इसलिए कि फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा है और ये अनार तेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी बीबी फातिमा के लिए है। मगर फरिश्ता कहने लगा जो इंसान की शक्ल में आया था, अली अगर खाऊंगा तो यही अनार खाऊंगा, वरना कोई अनार नहीं खाऊंगा, कोई चीज नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। दिल कहता है अली, फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा है, अगर खाली हाथ जाओगे तो फातिमा का मुकाबला कैसे करोगे? वो मुस्तफा की शहजादी है, वो मुस्तफा की बेटी है। मगर ईमान कहता है अली इसने अल्लाह के नाम पे मांगा है, और जो अल्लाह के नाम पे सवाल करता है उसको खाली हाथ नहीं भेजा करते। अली कभी दिल की सुनते हैं, कभी ईमान की सुनते हैं, कभी मोहब्बत की सुनते हैं, कभी तकवे की सुनते हैं। ये तो हम हैं जो मोहब्बत के सामने टूट जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। मगर अली मेरे आपके जैसा नहीं है, तभी तो शेर खुदा है, तभी तो हैदर कर्रार है। अली के जज्बात पे ईमान गालिब आ गया, अली ने रब का नाम लिया, गरीब को सेब खिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कमाल क्या था, इधर फरिश्ता सेब खा रहा था, उधर फातिमा को घर में शिफा मिल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पता चला जब हम गरीब की मदद करें तो अल्लाह बीमारियों को टाल देता है। बेशक। डॉक्टर साहब को 2000 की फीस तो दे देंगे, गरीब को 20 का नोट नहीं देंगे। यही तो हाल है। मैंने पहले कहा था मैं हकीकत बयान करता हूँ, इधर उधर से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज का ज्यादा मैं मतलब नहीं रखता हूँ, खास किसी भी चीज से कि बात जमे या ना जमे। 20 रुपए देने तैयार नहीं है मुसलमान कहता है। हमारे घर मिला बार बार आ जाते हो, डॉक्टर को 2000 रुपए फीस के हराम कैसे? अगर देखा जाए एक नजरिए से तो दवा ही के तो पैसे बनते हैं, मगर 2-2 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, 2500 रुपए लिए जा रहे हैं। पता चला 2500 रुपए किसी हफ्ते भर की कमाई उन्होंने यूं ही रख लिए। तो लोगों गरीबों की थोड़ी सी इमदाद करो, अल्लाह बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा दे। बेशक। फरमाते जो सदका करता है अल्लाह उसके घर में बरकत करता है, जो गरीबों की मदद करे अल्लाह उसके कारोबार में, अल्लाह उसकी उम्र में, अल्लाह उसके घर में बरकतें फरमाता है। अल्लाह अकबर। मौला अली ने अनार गरीब को बाजार में खिलाया, शिफा फातिमा को घर में मिल गई। अली चले धीरे धीरे कदमों से अपने घर की जानिब, सोच रहे फातिमा का मुकाबला कैसे करूंगा। पहली बार तो अली तुझसे कुछ मांगा था और खुद नहीं बल्कि तेरी मर्जी से मांगा था। मौला अली ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो फातिमा ज़हरा का चांद जैसा चेहरा मुस्कुराता नजर आया। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या अली। हजरत अली ने जवाब दिया और ताज्जुब से कहते फातिमा आपसे तो चला नहीं जाता था, ताकत कहां से आई? तुम तो बीमार थी, सेहत कहां से आई? तो खातून जन्नत ने मुस्कुरा कर कहा अली तुमने जो नेकी बाजार में की थी ना, अल्लाह को इतनी पसंद आई है। तुमने गरीब को अनार खिलाया, अल्लाह ने मुझको शिफा अता फरमा दी। मौला अली खुश हो गए, अपने बिस्तर पे आराम करने लगे। अभी बिस्तर पे हैं कि किसी साइल ने दरवाजे पर आते दस्तक दी। किसी ने कहा अली दरवाजा खोलो। जब मौला अली ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मुस्तफा के सहाबी हैं, चांद जैसा चेहरा है, नाम सलमान फारसी है। ये वो सहाबी है जिससे मुस्तफा मशवरे लिया करते थे। सलमान फारसी दरवाजे पर खड़े हैं, हाल क्या है? हाथ में तश्त है, तश्त में अनार है। अली को देखे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस हाल में है? हाथ में तश्त है, तश्त में अनार है और फरमाते अली मुबारक हो, तुमने बाजार में जो नेकी की थी वो खुदा को पसंद आ गई है। तो अली फरमाते मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रब के मनाने के लिए नेकी की थी। बेशक, बेशक। तो क्या रब को पसंद ऐसे आई? तुमने गरीब को दिया दुनिया का बाजार अनार, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से अनार भेजे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मलफूजात आला हज़रत में ये हदीस पाक मौजूद है। शरह सही बुखारी में भी ये हदीस पाक इमाम अहमद कुस्तलानी ने नकल फरमाई है। वो कहते तुमने दुनिया का अनार खर्च किया, अल्लाह ने जन्नत से अनार भेजे हैं। मौला अली ने अनारों को गिना तो अनारों की तादाद थी 9। कितनी थी? जोर से बोले 9। अली फरमाते अनार अल्लाह ने नहीं भेजे, सलमान कह रहे हैं खुदा ने भेजे। अली कह रहे हैं रब ने नहीं भेजे। अब मैं आपको मुस्तफा की हदीस सुनाऊं। नबी फरमाते असहाबी कन्नुजूमी भी अय्यिहिम इक्तदैतुम इhtadaytum, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह।
जी फरमाया जी जी नबी फरमाते मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, अगर भटको तो सहाबा की जिंदगी को पढ़ लेना, जैसे सितारे रास्ता दिखाते हैं मेरे सहाबा तुम्हें इस्लाम का रास्ता दिखाते। नबी फरमाते हैं जो मेरे सहाबा की इक्तिदा करे वो हिदायत पा जाएगा। तो नबी जिसके पीछे चलने का है वो झूठ बोलेगा? बोलो। सलमान भी नबी के सहाबी, अली भी नबी के सहाबी, दोनों की बात में तजाद है, एक दूसरे के उलट है। सलमान कह रहे हैं खुदा ने भेजे, अली फरमा रहे खुदा ने नहीं भेजे। अल्लाह अकबर जब बात बड़ी तो हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाते अली अपने दावे को सच साबित करो, आपको कैसे पता ये अनार रब ने नहीं भेजे? तो मौला अली फरमाते अनारों को गिनो तो सही। सलमान फारसी ने अनार गिने, अनारों की तादाद 9 थी। अली फरमाते क्या तुमने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी है? आका फरमाते हैं अगर तुम रब की बारगाह में एक खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 10 गुना अता फरमाएगा। ऐ सलमान फारसी अगर ये अनार खुदा ने भेजे होते तो 9 नहीं होते बल्कि मुकम्मल 10 होते। इतना सुनना था सलमान फारसी मुस्कुराए, अपनी आस्तीन से अनार निकाला और कहने लगे अली इम्तिहान ले रहा था, देखो तो सही अली के इल्म का आलम क्या है। अली तुम पास हो गए हो मेरे इम्तिहान में भी, खुदा के इम्तिहान में भी। हजरत सलमान फारसी कहते हैं अली कुर्बान जाऊं जब नबी के सहाबी मौला अली के इल्म का आलम ये है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। मेरा इमाम बरेली से पुकारा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलमान फारसी कहते हैं अली तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अनार को आस्तीन से निकाला, तश्त में रखकर कहते अली जब तेरा ये हाल है तो हमारे आका के इल्म का हाल क्या होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारनी है तो अली को पढ़ो। हमने बहुत पढ़ लिया साइंसदानों को, जी जी बहुत पढ़ लिया बड़े बड़े लोगों को जो दुनिया के पीछे भागे। अरे अगर कभी जिंदगी में मुश्किल आए तो मुस्तफा को पढ़ो, मौला अली को पढ़ो, औरतें खातून जन्नत को पढ़ें, खदीजतुल कुबरा को पढ़ें, जिनके घर बिगड़ चुके हैं अल्लाह इनके पढ़ने की बरकतों से घरों को सवार देगा। अगर मैं ये पूछ लूं ना कितनी माँ बहनें बैठी है कि मुस्तफा की बेटी कितनी थी, नाम क्या था, तो एक को पता नहीं होगा। कोई आलिम हो तो अलग बात है माशाअल्लाह। अगर मैं ये पूछूं आपसे मुस्तफा के कितने बेटे थे, नाम क्या थे, तो आप में से भी किसी को पता नहीं। तो ये हाल है हमारा। अल्लाह रहम फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।